और पहली बड़ी खबर है स्पेन के मैड्रिड से। जंगल में भयंकर आग भड़की हुई है। सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान किया। आग पर काबू पाने की कोशिश बरकरार है। वॉशिंगटन के जंगलों में लगी आग से बड़ी परेशानी। आग लगने से कई हेक्टेयर जंगलों को नुकसान, लोगों को कराया गया शिफ्ट। फ्रांस के जंगलों से भी तस्वीरें आई हैं। आग ने यहां पर विकराल रूप अख्तियार किया है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है लगातार। इंग्लैंड के सेक्स में गोदाम में हुआ भीषण धमाका। गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। रूसी ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज के गोदाम में भयंकर आग। गोदाम में आग से भारी नुकसान। यूक्रेन ने ड्रोन से किया था अटैक। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला। ईरान ने हमले का वीडियो जारी किया। मिसाइल ड्रोन से यूएस बेस को किया टारगेट। उत्तरी इराक में अमेरिकी सेना के मिलिट्री बेस के पास हुआ धमाका। 7 धमाकों से दहला पूरा इलाका। जांच चल रही है। यमन पर सऊदी अरब के हवाई हमले। हूती कंट्रोल वाले इलाके होदेदाह पर किया गया हमला। कई ठिकाने पर बमबारी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान बॉर्डर के पास आत्मघाती हमला। पाकिस्तानी सेना के 12 जवान समेत 15 लोगों की मौत। सेना के चेक पॉइंट को निशाना बनाकर अटैक किया गया। चीन के शिचांग में रॉकेट लॉन्च के कुछ देर बाद ही रॉकेट पर गिरी बिजली। घटना का वीडियो भी आया सामने। बांग्लादेश में बाढ़ के चलते नदी में बह गया लोहे का पुल। नदी में बहे 4 लोग। उफान के बीच पुल पार करने की कोशिश में सभी थे। फिलीपींस में लगातार बारिश से तालोमो नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया गया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भारी बरसात से बढ़ गई परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। प्रशासन भी हाई अलर्ट पर आया हुआ है। असम में बाढ़ से हाल बेहाल। अब तक 61 लोगों की मौत। 9 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के शिवसागर में लगातार बरसात के चलते आई बाढ़। जिले में उफान पर नदी नाले NH-37 से जोड़ने वाला रास्ता कट गया है। गुजरात के अहमदाबाद में बाढ़ में फंसे कई लोग। फायर डिपार्टमेंट की टीम ने किया रेस्क्यू। परिवार को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। गुजरात के सूरत में बाढ़ से हाल काफी खराब है। यहाँ पर बाढ़ में डूबी हजारों बाइक्स। बाढ़ का ड्रोन वीडियो सामने आया। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बीच गांव में फंसे ग्रामीण। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। सभी सुरक्षित। गुजरात के अहमदाबाद में भारी जलभराव से बढ़ गई समस्या। बोपुल इलाके में सेना की 2 टीम से NDRF SDRF के साथ चलाया बचाव अभियान। अमरेली में भारी बारिश का कहर जारी। थेबी बांध के 2 गेट खोले गए। निचले इलाकों में प्रशासन का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ में फंसे 2 लोग। SDRF की टीम ने दोनों को सुरक्षित बचा लिया। नदी से दोनों का रेस्क्यू किया गया। राजौरी में भारी बारिश के बाद आया फ्लैश फ्लड। लोगों की बड़ी परेशानी। बाढ़ में 200 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर बहे। कोल्हापुर में पिछले कुछ दिन से भारी बरसात का दौर बरकरार। पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों के लिए अलर्ट हुआ है जारी। बनासकांठा में भारी बारिश का अलर्ट। पालनपुर पहुंची SDRF टीम। हाई अलर्ट पर प्रशासन। दमन और गुजरात के कई इलाकों में कोस्ट गार्ड से चलाए हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस। 170 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। मैहर में पानी के तेज बहाव में डूबते डूबते बच्चा मौके पर मौजूद लोगों ने जान बताई। घटना का वीडियो वायरल। गुजरात के वलसाड में 2 दिन से मूसलाधार बरसात का दौर बरकरार। बरसात से जनजीवन पर असर हुआ है। लाखों के नुकसान का अनुमान है। वलसाड में भारी बारिश के बाद उफान पर औरंगा नदी। कई गांव से टूटा संपर्क। बाढ़ के कारण एक महिला की भी मौत। मोरबी में जलभराव के चलते नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप हुई है। सड़क पर 1.5 से 2 फीट तक भर गया पानी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। लैंडस्लाइड आने से NH-44 को पहुंचा नुकसान। मलबा हटाने का काम जारी। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। कल के वीडियो में सुझाव देने के लिए दिया धन्यवाद। सरकार CJP के बीच आज फिर होगी बातचीत। सरकार ने कई मांगों पर जताई सहमति। लेकिन CJP केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर की सुरक्षा को बढ़ा दिया। संसद मार्ग और जयसिंह मार्ग पर पक्के बैरिकेड लगाए गए। भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती। पेपर लीक के खिलाफ संशोधन बिल कैबिनेट से पास। आरोपियों के खिलाफ किए जाएंगे सख्त कार्रवाई के प्रावधान। स्पेशल फास्ट ट्रैक अदालतों को कानूनी मान्यता भी मिलेगी। NTA में बड़े बदलाव की तैयारी में सरकार। UPSC की तरह NTA की नई व्यवस्था बनाई जाएगी। पेपर लीक के बाद सरकार का एक्शन। NTA के 47 अफसर बर्खास्त। कुछ अधिकारियों पर भी होगी आपराधिक कार्रवाई। UPSC की तर्ज पर होगा काम। पेपर लीक केस की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। पेपर लीक से जुड़े हुए मामलों की जांच के लिए टीम का गठन। UPSC, SSC, RRB समेत कई एजेंसियों की पेपर लीक की जांच होगी। पेपर लीक मामले छात्रों पर एक्शन के विरोध में कांग्रेस का आज देशव्यापी कैंडल मार्च। कांग्रेस ने कहा सत्याग्रह छात्रों और युवाओं के साथ एकजुटता के लिए।
नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान, कहा धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। राहुल बोले छात्रों को धमकाना बंद कर दे सरकार। दिल्ली पुलिस ने जारी की नई फुटेज, सीसीटीवी फुटेज में पुलिस पर हमला। 20 जुलाई को हुआ प्रदर्शन, पुलिस ने 5 सीसीटीवी फुटेज जारी किए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा पेपर लीक में जो भी दोषी है उसको कड़ी सजा जरूर होगी। बोले विपक्ष लोगों को भड़काता फिर रहा है। कोलकाता में सफाई का प्रदर्शन पेपर लीक के मुद्दे पर किया गया, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। FRS वैन की मदद से पुलिस ने की जंतर मंतर पर आने वाले असामाजिक तत्वों और अपराधियों की पहचान। आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2000 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो प्रशासन का बड़ा फैसला, आज भी 18 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद। राजीव चौक, पटेल चौक समेत कई मेट्रो स्टेशन बंद। भूख हड़ताल खत्म करने पर उठाए गए सवाल पर भड़क गए सोनम वांगचुक। वीडियो जारी कर कहा, मुझे किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बिहार बंद से पहले माले विधायक संदीप सौरभ को पुलिस ने हिरासत में लिया। संदीप सौरभ ने किया था बिहार बंद का आह्वान। आइशा के कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। देश भर में कल कैंडल मार्च करने वाली है कांग्रेस पार्टी। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कैंडल मार्च होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को जारी किया गया इसको लेकर निर्देश। प्रदर्शन को लेकर जेएनयू ने छात्रों के लिए जारी की एडवाइजरी, छात्रों से प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने की अपील। कटिहार में प्रदर्शन के नाम पर बवाल मामले में एक्शन हो गया। पुलिस ने 23 को किया गिरफ्तार। 72 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी हो गई। जहानाबाद में छात्रों के प्रदर्शन के बाद हाई अलर्ट, डीएमएसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने भी हालात का जायजा लिया। समस्तीपुर में आयसा के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। बिहार बंद का किया आह्वान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन दर्ज किया। कोलकाता से खबर, प्रदर्शन के दौरान जी मीडिया के पत्रकारों पर हमला, कैमरामैन के साथ की गई मारपीट। ईडी का नार्को टेरर नेटवर्क पर बड़ा प्रहार। इस बीच पंजाब और जम्मू कश्मीर से खबर आई, 9 ठिकानों पर छापेमारी। पाकिस्तानी कनेक्शंस की जांच काफी तेज। सिंधु जल संधि पर एमईए का बयान, कहा सिंधु जल संधि अभी रुकी हुई है। कहा पाकिस्तान हर चीज को धार्मिक रंग देता है। आज लद्दाख के करगिल दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। शहीद जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की तैयारियां पूरी, सीएम रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी ने की है समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था की स्थिति पर सीनियर अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की गई। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा, सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता। फेक न्यूज फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आज फतेहपुर और जालौन दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कई विकास की परियोजनाओं को देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा और शिलान्यास भी। भरत तिवारी के परिवार से मिले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, न्याय का दिया भरोसा। पुलिस एनकाउंटर में भरत तिवारी की गई थी जान। बांकेपुर उपचुनाव के लिए तेज प्रताप ने प्रशांत किशोर का किया है समर्थन। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी का घेराव किया गया। यूपी के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 2 की मौत, दूर तक सुनाई गई धमाके की आवाज। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बड़ी हादसा हुआ है। चट्टान के गिरने से 13 लोगों की मौत। चलती कार पर गिर गई थी चट्टान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने जीता पहला मेडल। बिहार के झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर जीता ब्रॉन्ज। लखनऊ में तमिलनाडु से आकर करा रहे थे हिंदुओं की धर्मांतरण की कोशिश। शिकायत पर पुलिस ने 7 को हिरासत में लिया। एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। एटा में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी जारी। एसपी सिटी श्वेता पांडे ने शिव मंदिर का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गाजीपुर में फर्जी पेंशन घोटाले का बड़ा खुलासा। शिक्षा विभाग से रिटायर 5 आरोपी गिरफ्तार। कई सालों से सरकारी सुविधा का फर्जी लाभ उठा रहे। संभल में तुर्क मुस्लिमों ने दलित मुस्लिमों को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका। पीड़ितों ने एसपी कृष्ण बिश्नोई से की शिकायत। एफआईआर दर्ज कर जांच जारी। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहम बुखारी मुजफ्फरनगर कोर्ट में हुए पेश। 19 साल पुराने मामले में हुई थी पेशी। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में जारी हुआ वारंट। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ईओडब्ल्यू की टीम मेडिकल एजेंसी पर छापेमारी करने पहुंची। 1 घंटे तक चली पड़ताल, संचालकों से पूछताछ। खरगोन में लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण को गिरा दिया। आरोपी माहिन शेख को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। यूपी के गोंडा में पुलिस और चेन स्नेचर के बीच मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी गुलाम हुसैन घायल। अवैध हथियार बाइक के साथ गिरफ्तार। कौशाम्बी में अतीक अहमद की संपत्ति के खिलाफ एक्शन। 24 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त, लगातार कार्रवाई जारी है। वाराणसी कैंट स्टेशन पर 2 करोड़ का सोना डायमंड बरामद। गुजरात के 2 तस्कर अरेस्ट, पूछताछ जारी। मुंगेर में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता। 6 कैन बम जब्त किए गए। नक्सल सामग्री जब्त की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब्ती हुई है।
वहीं बहराइच में ट्रांसपोर्टर अजय द्विवेदी मर्डर मामले का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के कॉलेज में प्रबंधक ने ज्वाइनिंग के नाम पर महिला से की है अश्लीलता। कागज में कमी बताकर महिला से की अश्लील हरकत। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ग्रेटर नोएडा में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वारदात के बाद से फरार था आरोपी। लोहे की रॉड से हमला कर की थी हत्या। औरैया में पुलिस ने 4 लुटेरों को किया अरेस्ट। आरोपियों ने व्यापारी से लूट की वारदात को दिया था अंजाम। हथियार भी बरामद। अमरोहा में नौकरी के नाम पर ठगी के गिरोह का भांडाफोड़। 9 आरोपी गिरफ्तार। 14 युवकों को किया गया सफलतापूर्वक रेस्क्यू। ग्वालियर में नकली सोना बेचकर सराफा व्यापारी से 16 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने राजस्थान से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में नशे के खिलाफ एक्शन। नशा तस्कर की 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज। नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन जारी। कटिहार में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। 1 देसी राइफल और 4 देसी कट्टे भी जब्त हुए। 1 आरोपी हुआ गिरफ्तार। बलिया में पूर्व प्रधान की हत्या का मामला 24 घंटे के अंदर खुला। 2 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ जारी। संत कबीर नगर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। चोरी की 5 बाइक के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ हो रही है। जौनपुर में जमीन पर कब्जे के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। मुजफ्फरनगर में 70 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या। छोटे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर हत्या की। मामले की जांच हो रही। उन्नाव में कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन का बुलडोजर गांधी चौराहे से हटाया कब्जा। भारी संख्या में पुलिस बल रही तैनात। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी का सामान, असला और 20,000 रुपए नकद की बरामद की। यूपी के आजमगढ़ में फर्जी कागजात से जमीन की ठगी। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। उज्जैन में दोहरे हत्याकांड में पुलिस की बड़ी सफलता। यहां पर भागने में कोशिश कर रहा था जो 6 आरोपी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। भागने के दौरान गिरने से 3 जख्मी हुए। मथुरा में बस से जुड़ा ये पूरा मामला है। 550 ग्राम सोना चोरी हो गया। राजस्थान रोडवेज में सवार कंपनी कर्मी का बैग लेकर भागे बाइक सवार बदमाश। मुजफ्फरनगर में धोखाधड़ी मामले में पुलिस का शिकंजा कस गया है। पुलिस ने राजस्थान के 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के व्यापारी से की थी 13 लाख रुपए की ठगी। नोएडा में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का खुलासा। नशीली दवाओं का जखीरा बरामद। नारकोटिक्स की टीम ने गोदाम पर की छापेमारी। बहराइच में खेत जा रहे किसान पर डॉग ने किया अटैक। गंभीर अवस्था में जख्मी हुआ किसान। डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज किया रेफर। उत्तराखंड के रामनगर में घरों से निकले 30 से ज्यादा जहरीले सांप। घर से 18 फीट लंबा अजगर भी निकला। सभी सांपों को जंगल में छोड़ा गया।